आप सेंट्रल लाइन में रहते हो, वेस्टर्न लाइन में रहते हो या हार्बर लाइन में रहते हो तो आप कैसे आओगे। लाल बाग के राजा का चरण दर्शन या मुख दर्शन करने के लिए टोटल कितना घंटा टाइम लगेगा। सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए कोई सुविधा, और दिन में जाएं, दोपहर में जाएं या रात में जाएं, वीकेंड्स में जाएं या वीकडेज में, वॉशरूम फैसिलिटी, पीने के लिए पानी की फैसिलिटी। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लाल बाग के राजा के चरण दर्शन, मुख दर्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं कि कब जाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, फैसिलिटीज क्या क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हो अभिमन्यु की डायरी। दोस्तों जैसा कि मैंने कल वीडियो डाला था, ब्लॉग डाला था लाल बाग के राजा का चरण दर्शन का, जब मैं ब्लॉग डाल रहा था तो बीच बीच में रील्स भी डाल रहा था इंस्टाग्राम पे। तो वो रील्स पे इतने लोगों ने रिएक्ट किया, इतने लोगों ने कमेंट्स, डीएम्स किए मुझे। तो अभी मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब एक ही इस वीडियो में दे पाऊँ। अगर आपके क्वेश्चंस मेरे इस क्वेश्चन आंसर्स के अलावा अलग हैं तो कमेंट या डीएम करना, मैं उन सभी का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज क्या क्या है। तो दोस्तों वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज हैं, हर जगह पे मोबाइल वॉशरूम बनाया हुआ है। पीने के लिए मुफ्त का पानी है छोटे बॉटल में, आपको चप्पल रखने के लिए सुविधा है, मुफ्त का प्रसाद है, खाने के लिए भंडारा है, आप जितना चाहें उतना खा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है कि आप मुंबई में वेस्टर्न साइड में रहते हो, हार्बर साइड में रहते हो या सेंट्रल साइड में रहते हो, तो लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए किस स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। अगर आप वेस्टर्न साइड में रहते हो तो आप लोगों को उतरना पड़ेगा लोअर परेल विदाउट किसी ट्रेन को चेंज किए। और दूसरा, अगर आप सेंट्रल साइड में रहते हो तो आपको उतरना है करी रोड स्टेशन। और अगर आप हार्बर लाइन में रहते हो तो आपको वडाला से ट्रेन चेंज करके सेंट्रल साइड में आना है और वहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है सीएसएमटी के लिए और फिर जाके उतरना है आपको करी रोड स्टेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन और मुख दर्शन करने के लिए लाइन कितने घंटे लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, मुख दर्शन का जो लाइन है वो आपको लगभग 6 से 7 घंटा लगाना पड़ सकता है अगर आप वीकेंड्स में आते हो तो, और चरण दर्शन के लिए आपको 10 से 12 घंटे तक का लाइन लगाना पड़ सकता है। अगर आप वीकडेज में जाते हो तो ये टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जाते हो। वहाँ पर मोस्टली जो क्राउड है वो अर्ली मॉर्निंग जाती है, यानी कि 4-5 बजे वाली पब्लिक ज़्यादा होती है जो कि शाम तक दर्शन करके रिटर्न आ जाते हैं। तो अगर आप बप्पा का दर्शन करने के लिए रात में 11:30-12 बजे जाते हो तो आपको दर्शन के लिए लाइन लगाने का जो टाइमिंग है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सीनियर सिटीज़न और छोटे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है बाहर बैठने के लिए। जैसे आप अंदर पहुंचोगे, जहां से बप्पा का दर्शन करने के लिए जिगजैग वाला लाइन स्टार्ट होता है वहां पर, तो आपको अंदर आपको बैठने के लिए चेयर्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5-6 घंटा लाइन लगाने के बाद आपको ये चेयर्स मिलेंगे। अगर आप एक्सट्रीम लेवल के सीनियर सिटीजन्स को लेके जा रहे हो तो आपको नहीं लेकर के जाना चाहिए। और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर वॉशरूम भी अवेलेबल है। अगर आपको अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना है तो अंदर आपको अलग अलग कैबिन्स बना करके दिए गए हैं हर जगह पे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीकेंड्स में जाएं या वीकडेज में। तो नॉर्मली वीकेंड्स में लाइन बहुत ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि वीकडेज में लोग अपने काम धंधे पे बिजी होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, चांस है, तो आप वीकडेज में ही जाओ बप्पा का दर्शन करने के लिए। चाहे आपको चरण दर्शन करना है या मुख दर्शन, दोनों ही बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये कितना जल्दी हो जाएगा मैं नहीं बता पाऊँगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मुझे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था
कि जैसे कि अभी स्टार्टिंग के 1-2 दिन तक ही बप्पा के यहाँ पर इतने क्राउड रहने वाले हैं और बाकी के टाइम पे तो फिर बाद में सब खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके माइंड में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के कुछ डेज तक यानी कि स्टार्टिंग के 5-6 दिनों तक लाल बाग के राजा के यहाँ पे जो क्राउड है वो कम रहने वाला है, क्योंकि मुंबई के जितने भी लोग हैं स्टार्टिंग के 5-6 दिनों तक अपने गांव चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्राउड कम हो जाता है। तो अगर आप लोगों को दर्शन करना है, जल्दी करना है, तो वीकडेज में करो, स्टार्टिंग के 4-5 दिन में ही कर लो और नाइट में लाइन लगाओगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाला हूँ, वो है कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन करना है अगर आपको, तो आप जितने भी लाल बाग के राजा के वॉलंटियर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं सब चीज़ों के लिए, उनसे आप ये मत पूछना कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन का लाइन कहाँ है, क्योंकि वो आपको चरण दर्शन की लाइन की जगह मुख दर्शन वाले लाइन में ही भेजेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एक जान से नहीं बल्कि 3 जान से। जी हाँ दोस्तों एक मेरे साथ सीन हुआ। यहाँ पे जो लाल बाग के वॉलंटियर्स लोग हैं उनसे अगर आप पूछोगे कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन का लाइन कहाँ से लगता है, तो आपको वो लोग गलत ही बताने वाले हैं। मैंने 3-4 जान से पूछा कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन का लाइन कहाँ है, तीनों ने मुझे बताया कि वो जो चिंतपोकली के चिंतामणि के सामने वाला सिग्नल है वहाँ पर लाइन लगा है, वो लाइन से आपको चरण दर्शन होगा। जब मैं लाल बाग के राजा का चरण दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ पे मैंने 2-3 वॉलंटियर से ये पूछा कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन कहाँ से करना है। उन सभी लोगों ने मुझे चिंतपोकली के चिंतामणि वाले गली में जाकर के लाल बाग के राजा का जो लाइन लगा है उस लाइन में खड़ा होने के लिए बोला। मुझे डाउट हुआ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से लाल बाग के राजा का मुख दर्शन कर रहा हूँ और मैं लाइन वहीं से लगाता हूँ जहाँ उन्होंने मुझे भेजा है। तो मैंने फिर उनसे पूछा जो लाल बाग के राजा का चरण दर्शन करके आए हैं, दादा चरण दर्शनासाठी लाइन कुठून भेटेल? पीछे से, यहाँ से नहीं है, वो तो आगे से आप सीधा कॉरिडोर से सीधा जाओगे ना, हाँ वो लाइन है, वहाँ से। तो उन्होंने मुझे बताया कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन करने का जो लाइन है वो है मिंट कॉलोनी मोनोरेल के पास, जो कि वहाँ से ही शुरू होता है। तो फिर मैं वहाँ से अपना जगह चेंज करके गया। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं सही रास्ते पे हूँ लाल बाग के राजा का चरण दर्शन करने के लिए। और आपको मैं एक जान का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं रात को 11:30 बजे बैठा हुआ था वीडियो अपलोड करने के लिए। कहाँ पे बैठा था? और दोस्तों आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कल एक आंटी अपने बच्चों, तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत ही सीरियस एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कल शाम को जब मैं वीडियो अपलोड करने के लिए बैठा था एक चेयर्स पे, तो वहाँ पर एक आंटी अपने 2 बच्चों के साथ में आई और बैठी थी। तो मैंने उस लड़के से जस्ट पूछा कि तूने लाल बाग के राजा का दर्शन कर लिया कि नहीं किया? तो उसने बोला कि हाँ दर्शन हो गया। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगा? बोलता है मैं दोपहर में 2 बजे लाइन लगाया था और अभी रात के 11:30 बजे तक मेरा दर्शन हो गया। तो उस टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, तो उस टाइम मैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उस समय मैं ये अपने कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो आंटी ने मुझे बताया कि मैंने जो लाल बाग के राजा के वॉलंटियर से उन सब से पूछा था कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन कहाँ से करना है। उन्होंने मुझे धोखे से लाल बाग के राजा का मुख दर्शन वाले लाइन में घुसेड़ दिया और लगभग 8-9 घंटा लाइन लगाने के बाद उनको लाल बाग के राजा का मुख दर्शन हुआ था। तो आप लोग सतर्क रहना, किसी भी वॉलंटियर से मत पूछना और मिस गाइड मत होना कि लाल बाग के राजा का चरण दर्शन या मुख दर्शन कहाँ से होने वाला है। सिंपल है, आप लोगों को लाल बाग के राजा का चरण दर्शन होगा मिंट कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के लाइन से, और लाल बाग के राजा का मुख दर्शन होगा चिंतपोकली के चिंतामणि के सामने वाली गली से। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आप
आपके किसी के भी कोई भी अलग सवाल है तो वो मुझे कमेंट या डीएम कर सकता है, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी के इतने प्यार एंड सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आई होप आप लोग आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।